हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नेम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई एंड उसमें हम कवर करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है, प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा टॉपिक दिया हुआ है स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में। और एक और बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको आइडिया तो लग गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अब उसके कुछ केसेस देखने हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ये सारी चीजें तो आपने चलो देख ली हैं, ठीक है। अब इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है एक के स्क्वायर ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो नंबर हैं, उनके क्या करने हैं, उनके सम डिफरेंस के स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स के सम डिफरेंस जो है उनके स्क्वायर्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। जो भी दो नंबर्स होंगे उनका सम करके उनका स्क्वायर फाइंड करना है, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। जैसे कि दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। मान लो 2 और 4 दो नंबर दिए गए हैं, उनका सम कर दो, यानी कि 2 + 4 कर दो, और फिर उसके बाद या तो उनको माइनस कर दो, ठीक है, जो भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसमें हम पूरा ये सारी चीजें देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, ठीक है। एक एरिया ऑफ स्क्वायर है, उसकी साइड लेंथ दी गई है, ठीक है, जो कि साइड लेंथ कितनी है, 60 यूनिट्स है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हो, ठीक है, और उसकी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो जो उसकी साइड लेंथ है, ठीक है, उसकी साइड लेंथ कितनी दी गई है, 60, ठीक है। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप फाइंड करोगे तो 60 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। जब 60 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यानी कि साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 60 का स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है 3600 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। अगर आप साइड लेंथ ये लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। जो कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ। अब फिर यहाँ पर एक साइड लेंथ और दी गई है एक स्क्वायर की, ठीक है, जो कि कितनी यूनिट्स की है, 5 यूनिट्स की है। अब जब उस स्क्वायर की साइड लेंथ को आप करोगे, ठीक है, जो भी अगर आप एरिया निकालोगे उस साइड लेंथ का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आप फाइंड कर रहे हो, साइड लेंथ कितनी दी गई है, 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसमें हमें साइड लेंथ क्या है, गिवन दी गई है। एंड नाउ कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट्स। अब एक बात बताओ, जैसे यहां पर दिया गया है सारी चीजें, ठीक है, तो क्या हम इन्हीं का यूज करके, ठीक है, कैन वी यूज दिस, क्या हम इसी तरीके से यूज करके क्या हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट का, जो कि साइड लेंथ है, क्या हम उसका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, इसमें ये पूछ रहा है। जैसे इनमें सभी में किया है, तो क्या इनका यूज करके क्या हम एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, जो कि कितनी है, 65। तो एक बात बताओ, इसमें क्या हाईलाइट किया है, इनका यूज करके। तो अब एक चलो यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर है स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65, ठीक है। एक स्क्वायर है, उसकी साइड लेंथ दी है 65, ठीक है, जिसको हमने स्प्लिट कर दिया 4 रीजन्स में। 4 रीजन यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 पार्ट्स में हमने वो 65 जो 65 साइड लेंथ दी है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आई स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, अब यहाँ पर शो इन द फिगर बोल रहा है, जो कि हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, एक स्क्वायर ले लो, ठीक है। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसको स्प्लिट करने के लिए बोल रहा है 4 पार्ट्स में। तो बच्चों कुछ नहीं करो, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है।
4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है आई स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60, जो स्क्वायर की साइड लेंथ, ये अब एक बात बताओ ये क्या है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, इसकी साइड लेंथ बोला है 60, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5, और उसकी 5 क्या है, फिर से स्क्वायर दिया है, दूसरे स्क्वायर की अब साइड लेंथ दे दिया है यहां पर। तो चलो यहां पर देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ठीक है। और ये आपको ये क्या दिख रहा है, ये पार्ट क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हमने इसको ले लिया क्या, ये हमारा हो गया 5, ठीक है। अब देखो द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ, अब देखो एंड टू रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ 60 एंड 5, और जो रेक्टेंगल है उसकी साइड लेंथ क्या दी है, 60 एंड 5 दी है, ठीक है। तो 60 एंड 5 क्या है, रेक्टेंगल की, ठीक है, 60 एंड 5 रेक्टेंगल की। सेम यहां पर वही होगा, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या हो गया, 60 एंड 5, ठीक है। ये देखो अगर आप इस रेक्टेंगल की भी बात करो तो ये 60 है एंड ये 5, ठीक है, ये साइड लेंथ हो गई। अब यहां पर द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, जो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 65 है। पूरा एरिया यानी कि पूरा एरिया के स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है, 65 है, ठीक है। जो कि सम ऑफ क्या है, ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स यानी कि सभी के पार्ट्स को अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, सभी पार्ट्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा उसके पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 65 क्या है, ये पूरे का सम है, ठीक है, समझ में आया। एंड कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द 4 पार्ट्स इन द फिगर अबव, ठीक है। अब इन्हीं 4 पार्ट्स का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और ये फिगर दिया गया है। सबसे पहले एक बात बताओ, ये स्क्वायर की हमने साइड लेंथ ले ली 60, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारी लेंथ, ठीक है। ऐसे ही सेम यहां पर हमने ले लिया ये 5, ठीक है, ठीक है। एंड यहां पर हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई स्क्वायर की साइड, ठीक है, ये स्क्वायर की साइड हो गई फिर से, ठीक है। एंड ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई रेक्टेंगल की, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर है हमारा स्क्वायर जो कि 5 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेंथ अगर हमें निकालनी है, ठीक है, लेंथ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले ही बताओ, पहले क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, समझ में आया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पर बात बताओ, यहां पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या दिख रही है आपको, क्या दिख रही है बताइए, ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे, यूज करोगे, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 है और एक स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ कितनी है, 60 दी गई है, उनका यूज करके अगर आप करोगे तो ये 60 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सेम यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका पूरा स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होती है, और यहां पर साइड क्या है हमारी 60 दी गई है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 60 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। और एक बात बताओ, ये 60 है और ये 5 है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65, ठीक है। ये 65 को हमने पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, किसको डिवाइड किया है, ये पूरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, ये 60 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, 65 को किस में स्प्लिट किया है, 2 पार्ट्स में, 60 और 5 का यूज करके अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट। क्या हम इनका यूज करके, ये दोनों का यूज करके, क्या हम इसकी साइड लेंथ का एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, ये साइड लेंथ जो दी गई है तो क्या हम उसकी हेल्प से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पहले फॉर्मूला देख लो, ठीक है।
वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो साइड स्क्वायर आपको समझ में आ गया, ये साइड है और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारी, ये हमारी साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे ये हमारे क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया, दैट मीन्स ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। ऐसे ही सेम यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगा और ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा स्क्वायर है और ये पार्ट क्या है, ये स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है। तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया। अब 65 को स्प्लिट करके देख लेते हैं, ठीक है। 65 को स्प्लिट करके देख लेते हैं। तो देखो 65 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 60 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 60 + 5 लिख सकते हैं। अब ये देखो a + b द होल स्क्वायर, ये आपको लग रहा है, समझ में आ रहा ना। तो ये इसकी अब आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज कर दोगे, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 × AB यानी कि 2 × 60 × 5, ठीक है। हमने ये लगा लिया। अब 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 एंड प्लस 60 × 2 कितना होता है, 120, 125 से कितना होता है, 600, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300 और ये 600, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करके देख लें, इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करके देखते हैं 3600, 25 एंड 600, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 6 6 12, 1 कैरी, 4 2 2 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4225 स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ 4 पार्ट्स निकाल लिया, ठीक है। एरिया ऑफ हमने साइड लेंथ 65 यूनिट्स का फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलिए। अब यहां पर है व्हाट इफ वी राइट 65 स्क्वायर एज, क्या होगा अगर हम 65 स्क्वायर को इस तरीके से लिख दें, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है, तो अब एक बात बताओ, वहां पर हमने 65 को कैसे स्प्लिट किया था, 60 + 5 की हेल्प से, ठीक है, जो कि हमको गिवन थी साइड लेंथ, ठीक है। तो हमने उसका यूज किया। अब अगर हम बात करें 30 एंड 35, यहाँ पर फिर से गिवन दी गई है साइड लेंथ, ठीक है, एंड 52 + 13, ठीक है। तो ड्रॉ द फिगर्स एंड चेक द एरिया दैट यू गेट, ठीक है। एंड फिगर अब आपको ड्रॉ करना है एंड आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अगर आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है, जो मेथड्स अभी हमने सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से फिगर आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। बस नंबरिंग यहाँ पर मत, यानी कि साइड लेंथ आपको डिफरेंट दे दी है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हम उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 4 पार्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर साइड लेंथ कितनी दी है, 30 दी है और एक की कितनी दी है, 35 दी है, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा स्क्वायर हो गया 35 का, ठीक है, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पर हमारे ये कितने का हो गया, 30 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात करें तो ये हमारी 30 हो गई और ये हमारा कितना हो गया, सॉरी ये 35 हो गई, ये 35 हो गई, ये 30 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये। तो ये हमारा हो गया 30 × 35 और ये हमारा कितना हो गया, 30 × 35, ठीक है। अब चलो इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर अब हम यहाँ पर 65 का स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 30 + 35 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 30 + 35 द होल स्क्वायर, ठीक है, 30 + 35 द होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने साइड लेंथ क्या ली है, 30 एंड 35, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम स्क्वायर निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो अगर तो 30 का स्क्वायर
प्लस 35 का स्क्वायर प्लस क्या फॉर्मूला लगेगा, 2ab लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा आपका 2 इंटू 30 इंटू 35, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, ठीक है। एंड 35 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, 35 इंटू 35, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 16 17, 5 3 से 15, 1 कैरी, 3 3 से 9 10, कितना होगा ये 5, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हो गया हमारा 1225 प्लस 3 2 6, ठीक है। ये 60 हो गया, 35 इंटू 6 कितना हो गया, 6 5 30, 6 is 18, 19 20 21, और ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 21100, 2100। अब इन सभी को ऐड कर लो, ठीक है। इन सभी को अब ऐड कर लेते हैं, तो 2100 प्लस 1225 प्लस 900, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका क्या आंसर है यहाँ पर 4225, और क्या होगा यहाँ पर, क्या हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं 52 प्लस 13 द होल स्क्वायर, ठीक है। कर लिया, चलिए अब सेम 52 प्लस 13 द होल स्क्वायर के लिए भी आपको वही मेथड फॉलो करना है, यानी कि आपको फिर से फिगर ड्रॉ करना है, जिसमें 52 आप क्या लेंगे, 52 आप साइड लेंथ लेंगे, ठीक है। तो ये 52 हो गया, ये हमारी 13 हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको करना है, ये 52 हो गया आपका और ये 13 हो गया, कुछ भी नहीं करना, बस लेंथ और ब्रेड्थ लेते जाना, सभी की साइड लेंथ लेते जाओ बस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या हो गया 52 इंटू 13 हो गया, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल है, ये क्या है स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पर 52 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 52 इंटू 13, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, किसका स्क्वायर निकालना है 65 का स्क्वायर, जिसको हमने किस तरीके से स्प्लिट किया है 52 प्लस 13 में स्प्लिट किया है, ठीक है। 52 प्लस 13 में स्प्लिट किया है, जिसकी साइड लेंथ क्या है 52 एंड 13, ठीक है। अब देखो 52 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 52 इंटू 13, ठीक है। अब 52 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, ये 2 2 52 का स्क्वायर कर लेते हैं, 52 इंटू 2 52, 2 2 4, 5 2 10, 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 25 26, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4072, ठीक है। तो कितना हो गया 2704 प्लस 13 का स्क्वायर यानी कि 169 प्लस 52 3 2 2 2 4, 5 2 10, 104, ठीक है। अब 104 से 104 को मल्टीप्लाई कर दो 13 के साथ, ठीक है। तो 4 3 12, 3 0 0 1, 3 1 3, 1 4 4, 1 0 0, 1 1 1, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3, ये 1, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया इसका 1352, ठीक है। अब इन सभी को प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 2704, 169, 1352, ठीक है। तो ये 49 कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 15, ठीक है। 1 कैरी 6 5 11 12, 1 कैरी 7 8 9 10 11 12, 1 कैरी 2 3 4, ठीक है। तो क्या आंसर आया 4225 स्क्वायर यूनिट्स।
तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की होगी बच्चों आपने कि अगर हम कोई भी चीज मतलब किसी को भी कुछ भी मतलब 65 जैसे दिया है, ठीक है, 65 आपको साइड लाइन दी हुई है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट में स्प्लिट किया। पहले आपने 65 को 60 + 5 में स्प्लिट किया, फिर आपने दूसरे केस में 30 + 35 में स्प्लिट कर दिया, फिर तीसरे केस में आपने 52 और 13 में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सेम नंबर को आपने 3 डिफरेंट टाइप्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, अगर a एंड b क्या है, दो इंटीजर्स हैं, इज a + b द स्क्वायर, ठीक है, a + b द होल स्क्वायर। a एंड b आपको दो इंटीजर्स दिए गए हैं जिसमें a + b द होल स्क्वायर क्या है, हमेशा बड़ा होता है a² + b² से, ठीक है। इफ नॉट, और अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो व्हेन इज इट ग्रेटर, तो वो कब बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं a + b द होल स्क्वायर, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये क्यों बड़ा है, ठीक है। तो a + b द होल स्क्वायर यानी कि a + b द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको पता ही है क्या होती है, a² + b² + 2ab, ठीक है, ओके। और अगर आप a² + b² में देख लो, ठीक है, तो क्या यहाँ पर 2 टाइम्स क्या a और b का प्रोडक्ट हो रहा है, a² + b² क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल है, ठीक है, दोनों का क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हो रहा है और उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। बट क्या यहाँ पर 2 टाइम्स a और b का एडिशन हो रहा है क्या, प्रोडक्ट करके फिर ऐड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें a² + b² + 2ab में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं और b की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1² + 2² + 2 × 1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना होगा, ये 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 × 1 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आ रहा, 9 आ रहा। अब सेम अगर आप a² + b² में रखोगे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो हुआ ही, 2 का स्क्वायर भी हुआ, प्लस 2 से क्या किया, ये दोनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, 2 का स्क्वायर कर दिया, बस, ठीक है। तो ये रीजन है कि इससे ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टाइम्स उसका प्रोडक्ट भी हो रहा है, देन उसके बाद वो ऐड कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर बस निकल रहे हैं दोनों ही नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5, ठीक है, दैट मीन्स ये इसलिए बड़ा है। अब यहाँ पर इफ नॉट व्हेन इज इट ग्रेटर, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर कब बड़ा होगा। अगर हम देखें तो ये a² + b², ठीक है, तो a² + b² कब बड़ा होगा, ठीक है, इससे कब बड़ा होगा या फिर इसके बराबर कब होगा। देखो a + b द होल स्क्वायर तो इससे बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है किसका, a एंड b का, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और ये छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसका प्रोडक्ट नहीं हो रहा, 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट दोनों का ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। अब सेम यहाँ पर देख लेते हैं, यूज आइडेंटिटी 1a टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 104² एंड 37²। 1a यानी क्या, a + b द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी 1a कौन क्या कहलाती है आपकी, a + b द होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहाँ पर बोला है, हिंट दिया है कि डिकम्पोज 104 एंड 37 इनटू सम और डिफरेंस, मतलब दोनों में आप कन्वर्ट करके कर सकते हो, और आपको यूज क्या करनी है, बट आइडेंटिटी आपको यूज करनी है 1a, ठीक है, एंड आपको 104 यानी कि 104 एंड 37 को आपको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, समझ में आया कि कौन ग्रेटर है और क्यों ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 104 को, ठीक है, तो इसमें हम 104² को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी 1a का बोला गया है, ठीक है, तो 100
प्लस 4, जो कि अभी तक हम डिकम्पोज करते आए ही हैं। 65 को कैसे डिकम्पोज किया, 60 एंड 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 प्लस 4 में इसको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। और ये क्यों डिकम्पोज किया है, यहाँ पर प्लस ही क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, 1a की आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 100 इंटू 4, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 है, ये 00 प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 2 इंटू 100 200 इंटू 4 800, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, 1 0 0 0 9 एंड 800, इन सभी को ऐड कर दो। ये 9 हो गया, ये 0, ये 8 और 10809, क्या आपका हो गया सॉल्यूशन, 10809, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम यहां पर देखें, सॉरी ये 16 है हमारा, ये 16 है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 10000 ये 16 है और ये 800 है, यानी कि आपका क्या आएगा, 10816 आएगा, ठीक है, 10816 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 104 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखो आप कितना सिंपली, आप कितना इजीली कर लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले इसको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है। 100 का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर, ठीक है, जिसके भी प्लेस में क्या, यूनिट प्लेस में अगर 0 होता है तो वो बहुत ईजी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने वही सारी चीजें की और यहाँ पर आपको सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करो, 37 स्क्वायर को भी करो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, पहले कर लिया, चलिए सेम 37 स्क्वायर के लिए भी करेंगे। तो 37 को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 30 प्लस 7 से, ठीक है। अब ये a प्लस बी द होल स्क्वायर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप क्या करो, 30 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 30 इंटू 7, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ठीक है। अब इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। तो 900 49 एंड 420, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, 4 5 6 हो गया और ये कितना हो गया, 13 हो गया। दैट मीन्स ये क्या आंसर आया आपका, 1369, ठीक है। चलिए अब यूज आइडेंटिटी 1a टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अभी आइडेंटिटी 1a का यूज करके यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन राइट करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी 1a क्या होती है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, m प्लस 3 का होल स्क्वायर लगाओ, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगने वाली है, ठीक है। तो m स्क्वायर सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2 इंटू m इंटू 3 यानी कि 6m, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सेम आप सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी करोगे, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसे भी एक्सपेंड करना है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी पहले ये बताओ मुझे, जल्दी जल्दी से बताओ। देख लिया, अब एक्सपेंड करना है इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। तो देखो 6x प्लस 5 द होल स्क्वायर कैसे करोगे, 6x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा, 2 इंटू 6x इंटू 5, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखो 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 6 जा 12 12 5 जा 60, तो क्या हो गया हमारा 60x। और मैंने आपको लिखना सिखाया किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है 36x स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लिखते हैं हमारा वेरिएबल हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पावर क्या है, इससे छोटी है तो यहाँ पर 60x प्लस
25 में कोई भी पावर नहीं है, दैट मीन्स ये लास्ट में आएगा। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंड 3j + 2k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 3j + 2k स्क्वायर को भी एक्सपेंड करना है। किस तरीके से, आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों ही लगाकर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं 3j + 2k द होल स्क्वायर। सबसे पहले तो बच्चों लगाएंगे हम आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने लगा लिया यहाँ पर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा लिए। तो चलो a + b द होल स्क्वायर यानी कि 3j का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर प्लस 2 × 3j × 2k। समझ में आया? अब देखो 3j का स्क्वायर कितना होता है, 9j स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 × 3 6j एंड 6j × 2k कितना होगा, 12jk। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये देखो 3j + 2k क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, तो सीधी सी बात है स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स, तो 3j + 2k को हमने 2 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ 3j से हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3j + 2k एंड प्लस, अब इस 2k से हम पूरे 3j + 2k को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2k 3j + 2k। ठीक है, अब ये 3j × 3j कितना होता है, 9j स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 9j स्क्वायर प्लस 3j × 2k कितना होता है, 6jk। ठीक है, प्लस 2k × 3j कितना होता है, 6kj यानी कि 6jk प्लस 2k × 2k कितना होता है, 4k स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करो, यहाँ पर कॉमन देख लो क्या है, तो 9j स्क्वायर 4k स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, बट यहाँ पर 6jk कॉमन है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 12jk आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद देखें तो आपका आंसर क्या आएगा, 9j स्क्वायर प्लस 6jk कितना हो गया, 12jk प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहां पर है कैन वी यूज 60 स्क्वायर, क्या हम 60 स्क्वायर का यूज करें। ठीक है, जिसका स्क्वायर क्या होता है, अब 60 क्या है, यहाँ पर फिर से साइड लेंथ दी गई है। ठीक है, 60 साइड लेंथ दी है, जिसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो क्या हो गया, 3600 हुआ एंड 5 स्क्वायर यानी कि फिर से साइड लेंथ दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर की साइड लेंथ दी है, जिसको हमने क्या किया, फॉर्मूले सॉल्व किया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड लेंथ दी होती गिवन, उसका स्क्वायर करते तो क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 55 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और किसका यूज करके, 60 एंड 5 का यूज करके, यानी कि 60 - 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, let us approach this through geometry by drawing a square of side length 55 sitting inside a square of side length 60। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक अप्रोच दिखानी है ज्योमेट्री के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पर भी वो रूल अप्लाई करना है, बाय ड्रॉइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ। ठीक है, अब इसमें साइड लेंथ क्या दिया है, स्क्वायर की 55 दी गई है, सिटिंग इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60। ठीक है, और इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ क्या है, 60 है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करो, आपने बना लिया जैसे आपने पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा हो गया 55 साइड लेंथ दी गई है। ठीक है, सॉरी 60 दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, 60 दी गई है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, ये 5 है। ठीक है, सेम यहाँ पर hमें क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर 55 भी लिख सकते हो।
ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर साइड लेंथ क्या दी गई है, 2 गिवन दी गई है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा हो गया 55। ये कितना है हमारा, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ कितना दिया है, 55 दिया है, और पूरा इनसाइड द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ कितना है, यानी कि ये पूरा कितना है, 60 है। ये कितना है, 60 है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो ये आपका रेक्टेंगल है इतना पार्ट, और ये आपका क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल है, और बीच में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हम दोनों ही रेक्टेंगल को क्या कर दें, रिमूव कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम दोनों ही रेक्टेंगल को एक बार इसे रिमूव कर दिया, एक बार इसे रिमूव कर दिया, तो इनके पार्ट में तो ये भी पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये पार्ट पूरा लेते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बट ये वाला पार्ट कब रिमूव होगा, ये दो बार रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, एक बार इससे रिमूव हो गया ये, और एक बार इससे रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो हम इसे बैलेंस में करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक टाइम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने कर दिया +5 × 5, एक हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और सेम अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की एक साइड लेंथ रिमूव कर दी है, और इस तरफ हमने एक साइड लेंथ रिमूव कर दी है। ठीक है, यानी कि दोनों ही रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो ये हमारी एक साइड लेंथ क्या हो गई, -60 × 5, और इस तरफ क्या हो गई हमारी साइड लेंथ, एक हो गई हमारी -5 × 60। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 60 × 5, यानी कि अब हम 55 को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 55 को हम लिख सकते हैं 60 - 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर a स्क्वायर क्या है, 60 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, 60 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर क्या है आपका, फिर है आपका b स्क्वायर। b क्या है आपका, 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या, इसको और इसको क्या कर दो, रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो -60 × 5 -5 × 60। ठीक है, ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया, 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, -60 × 5 कितना हो गया, -300, और -5 × 60 कितना हो गया, -300। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 3600 + 25 कितना हो गया, 3625, माइनस कितना हो गया, -300 कितना हो गया, -600। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आ गया आपका, 3025, कितना आ गया, 3025। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आ गया। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर कितना हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर है, वी कैन ऑल्सो यूज द एक्सपेंशन ऑफ a + b द होल स्क्वायर टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a - b द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम a + b द होल स्क्वायर के लिए एक्सपेंशन इसका यूज करेंगे। क्या फाइंड करना है हमको, ये फाइंड करना है, पर हमको एक्सपेंशन किसका करना है, a + b द होल स्क्वायर का, यानी कि इसका यूज करके ये फाइंड करना है। ठीक है, अब चलो फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हिंट दिया हुआ है, a - b को किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। मैं एक बात बताती हूँ, अब यहाँ पर क्या, अगर ये बोल रहा है a + b द होल स्क्वायर को यूज करके आपको ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहली बात, मैं b की जगह -b ले सकती हूँ क्या, अगर मैं b की वैल्यू माइनस में ले लूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आइडेंटिटी तो मेरी वही लग रही है ना, आइडेंटिटी मेरी वही लग रही है, बस मैं b की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं b की वैल्यू नेगेटिव ले लेती तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो a प्लस,
अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग तो हम यही करेंगे, ठीक है। अब देखो a का होल स्क्वायर प्लस b द होल स्क्वायर, ठीक है, b क्या है हमारा माइनस में है, ठीक है, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा और b क्या है हमारा किस में है, माइनस में है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स हो रहा है ना b का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया माइनस 2ab। तो अगर आप बच्चों एक बात बताओ, ये गौर से देख रहे होगे, तो ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सपेंशन अगर आप करोगे, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का क्या एक्सपेंशन है, ये आपको मिल गया। तो ये आपकी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है, कौन सी है, दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए तो देखो इसको एक्सपेंड करके आपको इसका एक्सपेंशन मिल गया ना। बस आपने क्या किया, यहाँ पर b की वैल्यू क्या कर दी, नेगेटिव कर दी, तो आपका क्या आ गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फाइंड द जनरल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जनरल एक्सपेंशन यहाँ पर फाइंड करना है a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो जो कि आपको पता है क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का जनरल एक्सपेंशन क्या होता है, बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको हमने फाइंड कैसे किया था, a प्लस बी, यानी कि माइनस बी में हमने क्या किया था, नेगेटिव वैल्यू रख दी थी, तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी यूज करके a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ज्योमेट्री का यूज करके 55 होल स्क्वायर का आपको क्या करना है, यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम बात करें a माइनस बी द होल स्क्वायर की, ठीक है, तो अगर हम उस तरीके से देखें तो a माइनस बी द होल स्क्वायर को यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप किस तरीके से यहाँ पर जनरल एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है, क्या यूज करके, 55 द होल स्क्वायर, जैसे आपने 55 स्क्वायर के लिए आपने यूज किया था। तो अगर हम बात करें तो 55 का हमने क्या किया था, 60 माइनस 5 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a माइनस बी द होल स्क्वायर की, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ठीक है, और ये आपका पूरा क्या हो गया, ये पूरा आपका a हो गया, और ये पार्ट क्या हो गया, आपका b हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये आपका हो गया b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने इस पूरे रेक्टेंगल में आपने इसको क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, ठीक है। इसको अगर आपने इस रेक्टेंगल को रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो आपने 55 स्क्वायर के लिए किया है सेम आपको यहाँ पर इसके लिए करना है। तो आपने इस रेक्टेंगल को रिमूव कर दिया, इस रेक्टेंगल को रिमूव कर दिया, तो ये तो 2 बार रिमूव हो गया ना, एक बार इसके साथ रिमूव हो गया, एक बार इसके साथ रिमूव हो गया, ये 2 टाइम्स रिमूव हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, एक बार आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। सेम यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने इस पार्ट को रिमूव किया, यानी कि a वाली साइड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी कि माइनस a इंटू बी, और सेम यहाँ पर हो जाएगा माइनस b इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात बताओ, ये तो हमारा a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको हम फाइंड करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी और माइनस b इंटू ए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो माइनस a इंटू बी और माइनस b इंटू ए, ठीक है। अब देखो ये क्या आंसर आया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो गया, माइनस ए बी कितना हो गया, माइनस 2ab। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ये आप ज्योमेट्रिकली आपने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर बोल रहा है यूज द आइडेंटिटी ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये और ये फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, 99 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? सीधी सी बात है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी अगर लगानी है दैट मीन्स हमें माइनस करना होगा। तो 100 माइनस 1 द होल स्क्वायर कर सकते हो, कर सकते हो। अब देखो 100 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। 100 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10000, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2ab यानी कि 200, ठीक है। अब इसको माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको माइनस करके अगर देखेंगे यहाँ पर 10000 माइनस 200 कर देते हैं तो कितना होगा, ये 00, ये 10 टू ज़ा 8, ये कितना हो गया 9800, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम प्लस 1 कर देंगे यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 9801, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर 9801, ठीक है। क्या आंसर हो गया 9801, ठीक है। अब सेम आपको 58 स्क्वायर के लिए भी करना होगा, ठीक है। तो 58 स्क्वायर के लिए मैं आपको बता देती हूँ आइडेंटिटी क्या यूज करोगे, सेम आइडेंटिटी यही यूज करोगे, बट 58 को आप किस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, 60 माइनस 2 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 60 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 इंटू 60 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3600 प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 6 ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, ठीक है। और फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना। तो कैसे होगा, 3604 माइनस 240, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 4, 10 4 6, 5 2 3, ये 3, यानी कि आंसर क्या आया आपका 3364। क्या आंसर आया आपका 3364, ठीक है। चलिए अब एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों का ही यूज करके इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो कोई नहीं बच्चों, चलो इसे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, b माइनस 6 द होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो b स्क्वायर प्लस 6 द स्क्वायर प्लस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी फाइंड करनी है, b माइनस 6 की लग रही है, यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा ना बच्चों, माइनस 2 इंटू b इंटू 6, ठीक है। तो कितना होगा, ये b स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 ज़ा 12b, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो क्या करेंगे, b माइनस 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, b माइनस 6, ठीक है। अब देखो b से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, देन माइनस 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस 6 को, ठीक है। b इंटू बी कितना होता है, b स्क्वायर, b इंटू 6 कितना हो गया 6b, माइनस 6 इंटू बी 6b प्लस 36, ठीक है। तो कितना होगा b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 36, ठीक है। तो देखो सेम आंसर आ रहा है दोनों ही प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, एंड थर्ड क्वेश्चन कौन सा होगा, 7y माइनस 3 अपॉन 4z द होल स्क्वायर। और इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें भी लगेगी आपकी कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी द होल स्क्वायर की, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लो, पहले कर लिया, चलिए अब यहां पर है थर्ड क्वेश्चन, 7y माइनस 3 अपॉन 4z द होल स्क्वायर,
ठीक है, इसमें कौन सी लगेगी, a माइनस बी द होल स्क्वायर की। ठीक है, तो देखो ये 7y द होल स्क्वायर प्लस 3/4z द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू 3/4z। ठीक है, ठीक है। अब देखो 7y द होल स्क्वायर यानी कि 49y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9/16z स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, तो 42/4z। ठीक है, ये हो गया आपको क्या, कौन सा, आइडेंटिटी से। अब हम करेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव से तो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से कैसे होगा, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव से होगा 7y माइनस 3/4z, 7y माइनस 3/4z। ठीक है, हो गया। अब इसको किस तरीके से करेंगे, 7y से पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7y माइनस 3/4z को, यानी कि इससे पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको फिर पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस 3/4z से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7y माइनस 3/4z। ठीक है, अब देखो 7 7 ज़ा 49y स्क्वायर, 7y इंटू 3 कितना होता है 21, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करो अपॉन 4z माइनस 3 7 ज़ा 21y अपॉन 4z माइनस 3 3 ज़ा तो प्लस 9/16z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 49y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये तो आ गया। अब इनको क्या करोगे, इनको आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, तो 21 माइनस 21 कितना हो गया, यहाँ पर सॉरी y भी आएगा, 42 y भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, -21 माइनस 21y कितना हो जाएगा, -42 y अपॉन 4z। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों ही क्या है, आपके आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। अब यहाँ पर हमें पैटर्न्स देखने हैं। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पर कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं, तो देखो सबसे पहले 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो ये 2 है, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले a प्लस b कर दिया, यानी कि 2 प्लस 1 किया तो 3 हो रहा है। अब फिर 2 माइनस 1 कर रहा है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर 6 प्लस 5 द होल स्क्वायर किया है, यहाँ पर 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न क्या समझ में आया आपको कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस b द होल स्क्वायर प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, अब हमें एक नंबर लेना है नेचुरल नंबर। ठीक है, कैलकुलेट द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब उन्हें हमें क्या करना है, उनके सम जो स्क्वायर का सम है उनको कैलकुलेट करना है। एंड कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर, क्या आप उनको ट्वाइस जो सम दिया है उसको आप क्या कर सकते हो, ट्वाइस कर सकते हो उनके 2 स्क्वायर्स के सम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, एक नंबर दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, उसका आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है क्या है। ठीक है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए सारे पैटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, 2 स्क्वायर हैं उनका सम किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसी स्क्वायर को ऐड भी किया और उसी नंबर को क्या किया है, डिफरेंस भी निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने 2 नंबर लिए नेचुरल नंबर। अब देखो 2 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है, 6 प्लस 5 द होल स्क्वायर यानी कि 11 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 द होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 6 कितना होता है 11, 1 3 2 6 3 2 5 61। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 61 2 सा कितना होता है 122 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 122। दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारा सही है, जो भी हमने आइडेंटिटी बनाई है ये क्या है, ये पैटर्न हमारा क्या है, सही है। ठीक है,
आप इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर्स ले सकते हो और उनका पेयर इसी तरीके से बना सकते हो और उनका स्क्वायर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर डू द आइडेंटिटीज बिलो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व पैटर्न, क्या जो ये आइडेंटिटी दी गई है क्या वो हमें हेल्प करेगी पैटर्न ऑब्जर्व करने में? तो चलो देख लेते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी दी गई है, ठीक है। क्यों ना हम ये दोनों ही आइडेंटिटी को ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ एडिंग बोथ इक्वेशन, इन दोनों को मैंने एक इक्वेशन ले ली, ठीक है। एडिंग बोथ इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो पहले हम करेंगे LHS साइड वाली ऐड, ठीक है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब RHS वाली ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने में भी सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर, ये स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया, ये 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हो, 2b स्क्वायर हो गया, 2 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यही आइडेंटिटी थी, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी थी, यही पैटर्न आपका बन रहा था। तो देखिए इससे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, तो देख लिया। चलिए अब यहाँ पर है सेकेंड पैटर्न दिया है। अब इसमें एक पैटर्न में देखो ये 9 इंटू 9 यानी कि a स्क्वायर दिया है माइनस b स्क्वायर दिया है और फिर यहाँ पर क्या किया है, a प्लस बी किया है यानी कि 9 प्लस 1 और यहाँ पर क्या कर दिया है 9 माइनस 1 यानी कि a माइनस बी, ठीक है। सभी में यही पैटर्न फॉलो किया है। तो यहाँ पर बोल रहा था पैटर्न हियर अपीयर्स टू बी, यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा आया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या ये ट्रू आइडेंटिटी है? तो यस ये ट्रू आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको प्रूफ करना है। तो देखो ये a प्लस बी, a से आप मल्टीप्लाई करो a माइनस बी को प्लस b से मल्टीप्लाई करो a माइनस बी को। तो ये देखो a स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया और माइनस बी प्लस ए बी हो गया प्लस ए बी हो गया, ठीक है। तो ये प्लस ए बी, ये प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आएगा आपका माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये देखो प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों ही क्या है, इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी 1c यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 98 इंटू 102, तो 98 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, या फिर a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम 98 को किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले ये बताओ। 98 को यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी लिख दो, यहाँ पर a प्लस बी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा है, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, इसलिए मैंने ऑपोजिट लिख दिया। अब a माइनस बी यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 100 माइनस 2, ठीक है। तो 98 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 100 प्लस 2 हो गया, तो क्या हो गया हमारा 102 हो गया। और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लग रही है, 100 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यानी कि 98 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो 100 से अब क्या करेंगे हम पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस 2 से हम 100 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया
100 इंटू 100 100 ठीक है। 100 इंटू 2 200 माइनस 2 इंटू 100 200 माइनस 4 ठीक है, यही होता है। अब देखो ये प्लस 200 ये माइनस 200 कैंसिल हो गया ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 100 से माइनस 4 कर देंगे ठीक है। तो ये देखो 100 से 4 माइनस करो तो कितना होगा 10 माइनस 6 4 6, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया ठीक है। दैट मीन्स 9996 ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ठीक है। तो आपको समझ में आया ठीक है कि 98 इंटू 102 करने से क्या आएगा ठीक है। अब यहाँ पर सेम देख लेते हैं, यहाँ पर 45 इंटू 55 ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो सेम आएगा। 100 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा ठीक है। 45 एंड 55 के लिए क्या करोगे, यही आइडेंटिटी यूज करोगे। कैसे करोगे 50 माइनस 5 एंड 50 प्लस 5 ठीक है। और आइडेंटिटी क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ठीक है। और इस तरीके से आपको आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देनी है ये वाले क्वेश्चन में। और सेम प्रोसेस जैसे मैंने किया है, यानी कि 50 से आप पूरा इसको मल्टीप्लाई करना, फिर 5 से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 50 का स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे, दोनों ही तरफ क्या आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। दैट मीन्स ये वैलिड है ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a दिया है एंड b दिया है ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको ज्योमेट्रिकली शो करना है। ये आपका पूरा a दिया है, यहाँ से क्या कर दिया, ये a माइनस बी कर दिया ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस बी इंटू ए कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस ए इंटू बी कर दिया ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया, इसको मूव कर दिया है ठीक है। तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, हमारा b हो गया ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अब मूव हो गया ठीक है। तो ये इस तरफ क्या हो गया, मूव हो गया ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा b स्क्वायर हो गया ठीक है। ये क्या हो गया हमारा a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया ठीक है। अब यहाँ पर हमको समझाने के लिए यहाँ पर एक हिंट दिया गया है कि व्हाट डू वी गेट व्हेन दिस पीस इज मूव्ड। क्या होगा अगर ये पीस को हम यहाँ पर मूव कर देते हैं, यानी कि इस b को हम यहाँ पर ला दें, यहाँ पर रिप्लेस कर दें ठीक है। तो क्या होगा ठीक है, ये डबल हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ठीक है। अब श्रीधराचार्य क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। श्रीधराचार्य ये कहते हैं कि गेव एन इंटरेस्टिंग मेथड टू क्विकली कंप्यूट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्विकली कंप्यूट करने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स यूजिंग आइडेंटिटी 1c। 1c का फाइंड करने के लिए हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को। तो कंसीडर द फॉलोइंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक मॉडिफाइड फॉर्म दिया है एक आइडेंटिटी का ठीक है। ये फॉर्मूला है जो श्रद्धाचार्य जी ने बताया है ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर a है और b है ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें स्क्वायर है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर चलो देख लेते हैं, Why is this identity true? ये आइडेंटिटी क्यों ट्रू है ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने क्या आइडेंटिटी दी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये उनकी आइडेंटिटी है ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 31 दिया है ठीक है, 31 का स्क्वायर ठीक है। तो एक बात बताओ, 31 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 31 को आप ये देखो, a को 31 दिया और b क्या दिया है, 1 दिया है ठीक है। तो यहाँ पर देखो 31 प्लस 1 द होल स्क्वायर, सॉरी 31 प्लस 1 एंड 31 माइनस 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर ठीक है। ये वैल्यूज दी गई हैं, ये आपको बताना है कि ये ट्रू है कि नहीं। अब 31 ये क्यों ट्रू है ये भी बताना है आपको ठीक है। 31 प्लस 1 32 इंटू 30 प्लस 1 ठीक है। 32 इंटू 3 कितना होता है, 3 2 6 3 3 9 960 प्लस 1 कितना हो गया, 961। और ये आपका क्या है, 31 का स्क्वायर, यानी कि ये आइडेंटिटी क्या है, ट्रू है ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आपको क्या निकल आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ट्रू है ठीक है।
और क्यों ट्रू है, क्योंकि दोनों ही तरफ हमने क्या किया है, यहाँ पर ये वैल्यू का फॉर्मूला लगा के और जो हमें स्क्वायर निकालना था, जो भी नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना था, उससे क्या हमने इजीली वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, और ये तीनों आइडेंटिटी है जो कि हमने आज पढ़ी है, ये यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन उसके बाद a माइनस बी द होल स्क्वायर, देन उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारे माइंड द मिस्टेक, मैन द मिस्टेक एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।